आदाब, अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तवील अरसे से शुरू हुई कांग्रेस कारकुनों की मांग 2019 में पूरी हुई है। माजी में इस मांग की जिद ने उत्तर प्रदेश में पोस्टर चस्पा करने पर कांग्रेस कारकुनान को मुअत्तली का तोहफा भी दिया। प्रियंका गांधी के सरगर्म सियासत में कदम रखने की खबर कोई मामूली खबर नहीं है। इस खबर ने बीजेपी के खेमे में हलचल मचा दी है, तो वहीं बीजेपी के हलीफ जमात शिवसेना ने प्रियंका गांधी के इस कदम को सराहा है। प्रियंका गांधी को बतौर जनरल सेक्रेटरी लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मशरकी यूपी की कमान सौंपी गई है। इसी बहाने बीजेपी भाई और बहन के दरमियान मुकाबले करने लगी है। बहरहाल ये सियासत है, सियासत में सब कुछ जायज है। सियासी अखाड़े में प्रियंका गांधी के उतरने से कांग्रेस कितनी मुस्तफीद होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज इसी मुद्दे पर अपने दो खास मेहमानों का जानेंगे रुख अपने खास प्रोग्राम दो रुख में, और इसी के साथ अपने खास प्रोग्राम में दो खास मेहमानों का तारुफ भी करा देते हैं। आईपी सिंह साहब जो कि लीडर हैं बीजेपी के, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कर रहे हैं। और साथ ही साथ राधिका खेरा साहिबा जो कि एक स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस से, और ये हमें ज्वाइन कर रही हैं दिल्ली से। आपका भी खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आईपी सिंह साहब, आपसे सवाल ये कि प्रियंका गांधी के सरगर्म सियासत में कदम रखने से आखिर बीजेपी में बौखलाहट क्यों है? और अगर बात की जाए तबसरे की, रिमार्क्स की, तो कैलाश विजयवर्गीय का जो तबसरा था, क्या वो जस्टिफाइड वर्ड्स है किसी महिला के लिए? किसने कहा कि बीजेपी में खलबलाहट है? जी, गांधी परिवार अपनी बेटी की शादी मिस्टर रॉबर्ट्स वाड्रा से किया है। आज वो मिसेस वाड्रा हैं, उनसे किस बात का घबराना भारतीय जनता पार्टी को? और उत्तर प्रदेश में तो श्रीमती वाड्रा बार बार आती रही। आईपी सिंह साहब, और आज से नहीं, मुझे लगता है कि बयानबाजियां भी नहीं देनी चाहिए। 1999 से आती जाती रही हैं। आईपी सिंह साहब, फिर तो बयानबाजियां भी नहीं देनी चाहिए बीजेपी को। अगर कोई सियासत में कदम रख रहा है, कोई एक्टिव होना चाहता है पॉलिटिक्स में, फिर क्यों बयानबाजी दे रही है बीजेपी? जी देखिए, जिस तरह की खलबलाहट की बात आपने किया, मुझे इसी बात का आश्चर्य होता है कि जब मायावती जी का भतीजा अभी बमुश्किल एक सप्ताह नहीं हुआ जब वो मंच पर दिखाई दिया, तो कौतूहल था, पूरी मीडिया ने सिर पर उठा लिया कि मायावती जी अपने भतीजे को कैसे राजनीति में ला रही हैं। साहब, ये तो अनर्थ हो गया। और दूसरी तरफ कि जो ये फर्जी गांधी परिवार है, जो डेराइव्ड है ये टाइटल, जो महात्मा गांधी ने फिरोज खान से शादी करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को ये टाइटल दिया था जी, उसको कैरी करना चाहता, उसका लाभ लेना चाहता है। लेकिन एक बात और मैं कहता हूं कि मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस को और मिसेस वाड्रा को कि वो शाम को 7 बजे के बाद किसी भी चैनल पर बैठ के एक बार डिबेट कर ले, और शाम अस्त होने के बाद अपने उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर है उनका एक बार नाम ले ले। मैं उनकी चुनौती को स्वीकार कर लूंगा। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ने सहज रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्रियंका वाड्रा अब ठीक हो गई है, मिस्टर वाड्रा ठीक हैं, वो राजनीति में आ सकते हैं, उनका फैसला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक बात कान खोल के सुन लेना चाहिए कि 1.5 साल पहले ये 7 पसंद है समाजवादी पार्टी के साथ समझ नहीं आया, और 403 में 4 सीटें कंधा देने को विधानसभा में मिली, और 2014 में मात्र मां बेटे जीतकर उत्तर प्रदेश से गए, और आप बता रहे हैं कि खलबलाहट है। आईपी सिंह साहब, आपने कहा कि प्रियंका गांधी जो है ठीक हो गई हैं, ये किस ओर इशारे आप कर रहे हैं? समझ नहीं आया। अब ये मुझसे मत कहलवाइए, ये बात आज आ गई है पब्लिक डोमेन में, मैं अपने मुंह से कहना ही नहीं चाहता कि किस तरह की आदतों से वो गुजर रही थी, क्या उनका था। ठीक है। हमारे साथ राधिका खेरा साहिबा है, जवाब दीजिए। राधिका खेरा साहब, क्या कहना चाहते हैं? जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। राधिका जी, माइक को थोड़ा सही से लगाएं, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। जी, कांग्रेस की आवाज ही नहीं आएगी क्या? जी राधिका जी, आप बोले। आप मेरी आवाज वहां पे नहीं जा रही है। देखिए, जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके
राजनीति है। ये टंचमाल है, ये टंचमाल है। ये दिग्विजय सिंह तो महासचिव थे, ये जो महासचिव थे कांग्रेस के, इन्होंने एक शेड्यूल ट्राइब महिला को मंच के ऊपर कहा आप हमें सीख देंगी, आप हमें बताएंगे कि हम महिलाओं का कैसे सम्मान करेंगे। आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, राधिका जी सवाल का जवाब दे रही थी, उनका सुन लेते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे। क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी बौखलाहट का शिकार नहीं है, लेकिन जो हम तबसीरें देख रहे हैं, रिमार्क्स देख रहे हैं, उस रिमार्क्स से यही अंदाजा होता है। आईपी सिंह साहब, जो तबसीरें आ रहे हैं, जो बयानबाजियां बीजेपी के लीडरान की जानिब से आ रही हैं, तो उसी को देखते हुए हमने उन बातों को दोहराया है। पत्रकार सवाल आपसे कर रहे हैं, हमने उन बातों को दोहराया है जो देश जानता है जी, जो उत्तर प्रदेश समझता है। दिग्विजय सिंह की उन बातों को कहा है जो दिग्विजय सिंह महासचिव राहुल गांधी के सलाहकार के नाते मंच पर कहा था। उन्हीं बातों को रिपीट किया जब वो महिलाओं का दुहाई दे रही थी। क्या महिलाओं का सम्मान क्या हमारी मां नहीं है, या हमारी बेटी नहीं है, या हमारी बहनें नहीं है, छोटी बड़ी? हम लोगों को संस्कार कांग्रेस के लोग सिखाएंगे कि हम किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी ने ही दिया है। जरा बेटियों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ना। एक बेटी अगर हमारे प्रोग्राम में आती है और ये कहकर चली जाती है कि किसी बीजेपी के लीडर के बयान की वजह से मैं प्रोग्राम छोड़कर जाती हूँ, कितना सही है आईपी सिंह साहब? देखिए, कांग्रेस सब जगह से भाग रही है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई चुनौती है कांग्रेस के सामने तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी चुनौती है। कांग्रेस अगर इस बात को लेके इतरा रही कि कांग्रेस ने दो तीन राज्यों में सरकार बनाई है, अब देखिए सिलसिलेवार तौर से देखिए, वहां 15 सालों से उन राज्यों में हमारी सरकारें थी, उसके बाद भी हमने बहुत कठिन चुनौती प्रस्तुत किया। तो सवाल ये नहीं खड़ा होना चाहिए कि कांग्रेस इस बात को इतराए कि साहब देश की जनता उसके साथ श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के साथ चल पड़ी है। सियासत कांग्रेस कर चुकी इस देश में 58-60 साल। अब देश की जनता कांग्रेस को नहीं स्वीकार करना चाहती है। 2014 तक आपको याद होगा कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार था, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री सलाखों के पीछे गए। देश की जनता, मुल्क की आवाम जो है वो कांग्रेस को नहीं स्वीकार करना चाहती है, ये आप कैसे कह सकते हैं? 2019 का इंतखाबात जो है, जो सामने है, उसमें तो पता चल जाएगा, इतने पहले आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, कहते हैं कि अगर चावल का जो टेस्ट होता है एक उठाइए तो पता चलता है। कांग्रेस अगर हमने कहा ना कि जो 3 राज्यों में भी चुनाव हुआ, जो उसके परिणाम आए, अगर उसको लेकर कांग्रेस इतरा रही है तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने चाहिए कि जिस राज्य में, जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश के 5 राज्यों के बराबर है, 403 की विधानसभा है, 80 सीटों की लोकसभा है, उसमें कांग्रेस अभी 1.5 साल, बमुश्किल 1.5 साल पहले 4 विधानसभा की सीटें कांग्रेस जीती है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव जीते। तो आप कैसे कह सकती हैं कि इसका फायदा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से मिलेगा, या चुनाव के वक्त श्रीमती प्रियंका वाड्रा आ गई हैं तो उससे कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से रिजल्ट देगी? ऐसा राजनीति में नहीं होता है। इन्हीं बातों को हमने रखा है। सर, फिर क्यों आपके लीडरान जो है बयान दे रहे हैं? इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं सवाल आपसे। यही सवाल हमने शुरुआत में भी आपसे किया था। फिर क्यों ऐसी बयानबाजियां तमाम लीडर? कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपको बताया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है चॉकलेटी चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, इस वजह से उसे जीत हासिल होगी। ये क्या जस्टिफाइड वर्ड्स हैं? देखिए, कांग्रेस ऐसा करती रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है। उसी बात को हमारे वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसी बात को उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि राजनीति में, सियासत में सब कुछ जायज है। अगर ये तो जब से मैं पैदा हुई तब से सुनती आ रही हूँ कि सियासत में सब कुछ जायज है, और ये देखने को भी मिला। अगर एसपी बीएसपी इत्तेहाद देख लें तो उससे भी ये बात फिर से आया हो गई, तमाम आवाम फिर से जान गए, सभी लोग को ये फिर से ये तस्वीर सामने आ गई। सियासत में सब कुछ लाजमी है और वाजिब है, सब कुछ हो सकता है।
तो अगर कोई बेटी देश की सेवा करना चाहती है तो इसमें बीजेपी को बुरा क्यों लग रहा है? मेरा सवाल यही है। नहीं, हमने कहा ना बुरा किस बात का जी। सियासत क्या वो परिवार आज से कर रहा है? उनकी दादी भी सियासत करती थी, उनके नाना भी करते थे, उनके ग्रैंडफादर जरूर देश में राजनीति किए, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि फिरोज खान साहब की जो कब्र है इनके ग्रैंडफादर की इलाहाबाद में, वहां 2 फूल न कभी प्रियंका वाड्रा चढ़ाने गई, न राहुल गांधी गए, न कभी उनकी बहू जो है सगी बहू श्रीमती सोनिया गांधी वहां जाती हैं कि उनकी कब्र पर 2 फूल चढ़ा दे। ये परिवार ये विचित्र का परिवार है। और विदोत्मा कालिदास जवाब आपके इन तमाम जवाब, आपके तमाम बातों का जवाब जो है देने के लिए हमारे साथ राधिका खेरा साहिबा जुड़ी हुई थी, लेकिन उस प्रोग्राम को बीच में ही छोड़कर चली गई और ये कहते हुए कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहती अगर आईपी सिंह साहब की जानिब से इस तरह के तबसरे किसी महिला पर, किसी खातून पर किए गए। अब इन तमाम जो बातें हैं इनका जवाब कोई यहाँ पर नहीं दे सकता। जाहिर सी बात है, आप जो कह रहे हो मैं सुन रही हूं, लेकिन आपसे ये सवाल है आईपी सिंह साहब, लेकिन आपसे ये सवाल है क्या वाकई में बीजेपी को 10-12 हजार घंटे से ज्यादा हमने देश के तमाम अहम चैनलों पर बहस की है। ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता आते जाते रहते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते, हम नहीं परवाह करते उनकी। पक्ष कौन रखेगा? वो आएंगे, भाग जाएंगे, बहस करेंगे, नहीं करेंगे। हमने तथ्यात्मक बातें कही हैं, क्या बुरी बात कही? आप 2 पॉइंट निकाल कर कहिए। हमने जो बातें कही गई थी उन्हीं को रखा है। ठीक है। अब एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे आईपी सिंह साहब, क्या पार्टी खतरा नहीं मानती प्रियंका गांधी के सियासत में कदम रखने पर? बीजेपी कितना बड़ा खतरा मानती है अगर बनारस से वो चुनाव लड़ती है जिस तरीके से कहा जा रहा है? आज देखिए बहन, मेरी एक बात आज नोट कर लीजिए जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन तो कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस को लेकर सियासत आप समझती है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा तो बिल्कुल नहीं होना है। आज मेरी बात नोट कर लीजिए, जब ये रिजल्ट आएगा, जब परिणाम आएगा तभी देखिए। इसीलिए ये 2 अहम दल इनको कतई भाव नहीं दे रहे हैं। बस किसी तरह से जो थर्ड फ्रंट है, अब देखिए देश में दो धुरी धीरे धीरे इमर्ज हो रही है। एक तरफ यूपी है जो आरजेडी और डीएमके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ केसीआर से लेकर ममता से लेकर बीजेपी और सपा बसपा अलायंस। समाज में, माशरे में, सियासत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आईपी सिंह साहब बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ राधिका खेरा साहिबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थोड़े से वक्त के लिए हमारे साथ वो ज्वाइन हुई थी। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।